हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे नेक्स्ट जो है 20 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ है कि यदि n इक्वल टू 3 to the power 10 प्लस 3 to the power 11 प्लस 3 to the power 12 प्लस 3 to the power 13, तो n के जो है कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो n को अगर हम लिखना चाहें यहाँ तो 3 की पावर 10 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 की पावर 10। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना है 27 प्लस 3 40, तो ये हो जाएगा 40 को हम लिखना चाहें तो 2 की पावर 3 गुने 5 लिख सकते हैं, तो 5 की पावर 1 लिख लेते हैं मान लो। तो देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ये जो भी है प्राइम फैक्टर उसका पावर जो है उसमें 1 जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 प्लस 1 11, 3 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1, 5 की पावर है 1, तो ये कितना हो जाएगा 11 गुने 4 गुने 2, ये हो गया 88। तो यहाँ से आंसर आ गया ए। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये कूट भाषा में 1 को x लिखते हैं, 2 को z लिखते हैं, 3 को m, p को 4, l को 5, 6 को s, g को 7, 8 को n और 9 को h। तो यहाँ लिखा हुआ है 93464। ठीक है, तो देखिए 9 है तो 9 के लिए हम h लिख लेंगे, 3 किसके लिए है तो 3 हमारा m है, 4 क्या है तो 4p है, 6 तो 6 हमारा s है एंड 4 हमारा फिर से p, तो HMPSP डी आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लिकेशन है तो देखिए 15 प्लस तो मल्टीप्लिकेशन 8, और मल्टीप्लिकेशन का अर्थ माइनस है तो -4, माइनस का अर्थ डिवीजन है तो डिवीजन 2, और डिवीजन का अर्थ क्या है ऐड है, तो हम ऐड कर लेंगे 10। तो देखिए यहाँ से बोडमास आप अगर लागू करते हैं तो सिंपली आप लिख सकते हैं, अब यहाँ आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 10 का ये हो जाएगा माइनस, और 15 चौका 60 120। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 130 माइनस 2 यानी 128। ठीक बा, एक टंकी को एक पाइप 8 घंटे में भर सकती है। ठीक है, और दूसरा पाइप उसे 12 घंटे में खाली कर सकती है, तो दोनों पाइप एक साथ खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इसको हम लोग 2 मेथड से करते हैं। एक सिंपल मेथड क्या है कि मान लीजिए कि एक पाइप है P1 और एक पाइप P2 है। ठीक है, तो P1 को 8 आवर लगता है इसको भरने में, यानी हम तीर ऊपर की ओर लगा देते हैं। P2 को 12 घंटा लगता है यानी खाली करने में। तो दोनों का अगर एलसीएम ले तो 24, तो हम मान लेते हैं कि वॉल्यूम जो है वो कितना है 24 है। ठीक है, तो अगर हम रेट देखें या इंटेंसिटी देखें रेट इसका, तो P1 का रेट क्या है 3 है, P2 का रेट कितना है 2 है। ठीक है, अगर हम रेट डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे कि दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ P1 और P2 का, तो देखिए P1 का इंटेंसिटी जो है 3 गुना है, P2 का है 2 गुना, तो इंटेंसिटी तभी भी जो है 1 गुना रहेगा ही, यानी भरने में भरेगा, यानी डब्बा जो है भरता रहेगा। ठीक है, अब कितना उसके बाद समय लगेगा, तो यहाँ अगर नेट रेट की अगर हम बात कर लेते हैं, नेट रेट, तो हम कितना लिख सकते हैं 3 - 2 = 1, सिंपली ऐसे। तो समय हमारा क्या हो जाएगा, तो टोटल हमारा कितना है 24 अपॉन रेट 1 = 24 आवर। आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसी को जो है अगर हम मेथड 2 से अगर करना चाहें तो देखिए मान लीजिए कि इसको फर्स्ट वाले P1 को कितना लग रहा है, तो 1/8 समय लग रहा है, तो इसको हम प्लस में रखते हैं। दूसरे P2 को कितना लग रहा है, तो 1/12 लग रहा है, इसको हम माइनस में रखते हैं क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं नेट रेट, यहाँ भी
तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/8 माइनस का 1/12, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1/24। ठीक है, और 1/24। अब देखिए जब आपने 1/8 लिखा था तो यानी यही तो था कि एक टंकी को 8 घंटा भरने में लगता है। अब नेट रेट क्या है 1/24, तो आप बोल सकते हैं कि इस टंकी को, टैंक जो है इसको भरने में कितना समय लगेगा, तो 24 आवर लगेगा। सिंपल एकदम, ठीक है, आसानी से। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि टोटल टाइम टू टिल द टैंक इज द रेसिप्रोकल ऑफ द नेट रेट। आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए 20, 40, 200, 400, 2000, 4000, 8000। ठीक बा, तो 20 दूनी 40, 40 पचे दूना गुने 5 गुना 2 गुना 5। ठीक है, तो ये 40 आ रहा है, सही है। 200, 400, 2000, 4000, और यहाँ आना चाहिए 20,000, बट यहाँ कितना है 8000, तो यही गलत है, तो इसको हम हटाएंगे और ये हो जाएगा 8000। ठीक है, ये 8000 जो है वो रॉन्ग है, गलत संख्या है। यदि किसी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है, ठीक है, और वो 2.5 वर्षों में यानी 2.5 ईयर में कितना हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो जाता है, यानी 2 की पावर आप 1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो कितने समय में, यानी अच्छा, तो इसी ब्याज दर पर वह कितने वर्षों में मूल राशि का 8 गुना हो जाएगा, तो 8 टाइम्स। 8 टाइम्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो देखिए 2.5 साल माने 1, ये अमाउंट जो है दुगना हुआ है 2.5 साल में, 2 टाइम्स हुआ है, यानी 2.5 × 1। तो अगर हम यहाँ 2 की पावर 3 रखते हैं तो ये 3 गुने 2.5 हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि 7.5 ईयर में ये क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, या आप सिंपली जो है फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, अगर हम वहां से M2 अगर हम देखते हैं मेथड 2 में, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोई राशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर 2.5 वर्षों में वो दुगनी हो जाती है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए P रहा हो, तो ये 2P हो गया कितने साल में, और 2.5 ईयर में। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो 1 + R/100 की पावर अगर 2.5 आप रखते हैं तो ये कितना है, 2 है। ठीक, अब हमें सेकंड बोलता है कि इसी ब्याज दर पे कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, तो इसी ब्याज दर पे यानी रेट हमारा तो 8P हो जाएगा अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट हमारा P है, और 1 + R/100 या रेट परसेंट जो भी है पावर, तो हम समय T लिख लिया। देखिए अब यहां से P से P कैंसिल हुआ, तो हम लिख सकते हैं कि 8 इक्वल टू, अब देखिए 1 + R/100 को हम कितना लिख सकते हैं, तो देखिए अगर इसको आप 2.5 यहाँ से अगर हटाना चाहे तो आप लिख सकते हैं 1/2.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + R/100 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2.5 पावर T। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं 8 को 2 की पावर 3, यहाँ से हो जाए T/2.5। ठीक है, बेस सेम है और 1 से 1 नहीं है बेस, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि, या ऐसे इसको लिख लो कि आप 3 = T/2.5, तो हम यहाँ से T कितना लिख सकते हैं, 3 × 2.5, तो आप बोल सकते हो कि 7.5 ईयर। तो देखिए फॉर्मूले से और इजली जो इजी कंसेप्ट है, शॉर्ट ट्रिक वगैरह है, उससे तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 7.5। ठीक है, लेकिन अगर आपको ट्रेडिशनल वे में जाना है, परंपरागत तरीके से इसको कैसे, या बेसिक जो कंसेप्ट है उससे कैसे किया जाए, तो यहाँ
इस तरीके से हम कर सकते हैं। हो क्या रहा है कि देखिए 1 प्लस आर बाई 100, ये हो क्या रहा है कि इसके बदले हम क्या लिख रहे हैं, तो दुगना हो गया, तो 2 की पावर में ये समय चला गया, 2 की पावर में क्या चला गया, समय जो भी है 2.5। और नेक्स्ट वाला वो है क्या, इसके बदले यानी 8 गुना, तो 8 गुना, और ये जो है समय ऐसे चला गया, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि 8 गुना, तो इसको भी हम 1/t के फॉर्म में लिख लेते हैं, और 1 प्लस आर बाई 100 को हम इक्वेट कर लेते हैं इस तरीके से, और इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3/t इस तरीके से सिंपली। ठीक है, अब आप कंपेयर कर लो, तो 1/2.5 इक्वल टू 3/t, तो t इक्वल टू कितना हो गया, डायरेक्ट 7.5। तो ट्रेडिशनली जो है आप जो है बेसिक से इस तरीके से कर सकते हो। फॉर्मूला भी जो तो यहीं से तो आता है, फॉर्मूला ऐसे ही आया है। तो हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला के अलावा भी हम ये देखेंगे कि इसको और कैसे, मतलब ये कैसे आया है फॉर्मूला, ये देखना है। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चूज दैट ऑप्शन इन विच गिवन फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो सिमेट्रिकल है, ये जो है देखा जाए तो ये मिरर इमेज इसका है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका भी, इसका है मिरर इमेज, और चलिए इसका भी ये, और ये तो ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी, तो ये भी सिमेट्रिकल है। तो नॉट सिमेट्रिकल हमारा बी है। ठीक है, नॉट, ठीक, तो हम 47 का बी बता रहे हैं आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है कि व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। देखिए 57, 84, अगर हम 148 273, तो 57 जो है 84 है। अगर हम इसमें 27 ऐड कर दें साथ साथ, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर 148 है तो इसमें हम कितना इसका माइनस करते हैं तो कितना आता है, 4 6 64। ठीक है, और ये है 273, इसको माइनस करते हैं तो 5 2 1 125। अच्छा, तो अगर ऐसा देखा जाए तो ये 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 3, ये कितना होगा, यानी 216। ठीक है, अब 216 इसमें हम ऐड करेंगे तो 9 8 4, तो कितना आ जाएगा, 489। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हैं आंसर 489। अब देखिए, अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग एंड पासेज अ प्लेटफॉर्म। अब ट्रेन जो है वो 120 मीटर लंबा है वो खुद, और प्लेटफॉर्म रहा होगा कितना मीटर, वो भी जो है वो 180 मीटर है। अब ट्रेन जो है इसको, ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है। ठीक, पासेज 18 सेकंड, तो देखिए 18 सेकंड में पास करा, मतलब ये ट्रेन, इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो यहां आ जाए और ऐसा कुछ 120 चला जाए इधर मीटर, मतलब कि पास करने में ये 120 भी ऐड होगा, यानी प्लेटफॉर्म को यहां से यहां जाने में कितना, तो 180 प्लस का 120 मीटर। ठीक है, तो ये टोटल हमारा डिस्टेंस हम मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 300 का मीटर। ठीक, अब इतना समय में अगर यहां से प्रवेश किया है और यहां तक आने में इसको समय कितना लगा, 18 सेकेंड। तो स्पीड हमको निकालना है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन समय। तो देखिए डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर, समय कितना है, 18। ठीक है, तो आप यहां से बोल सकते हैं, अच्छा इसको किलोमीटर पर आवर में दिया है ना, तो किलोमीटर पर आवर में हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, विच ऑप्शन विल बी द मिरर इमेज ऑफ द फिगर गिवन बिलो। ठीक है, तो अगर हम इसका मिरर इमेज लेते हैं, मान लीजिए कि वर्टिकली ऐसा कुछ, तो देखिए ये आ जाएगा इस तरीके से, जो मिरर के नजदीक है
वो नज़दीक रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जो मिरर से दूर है वो दूर रहेगा। इसका कर्व पार्ट जो है मिरर की तरफ है, तो ये मिरर की तरफ ही इसका कर्व पार्ट आएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो ये तो क्वेश्चन मार्क नीचे है, तो ये नहीं होगा। अगर आप अच्छा इसमें स्क्वायर ट्रायंगल को ही इंटरचेंज कर दिया है, तो ये भी नहीं होगा, और ये सेम ही रखा है, ठीक है। और ये भाई साहब तो कुछ ज़्यादा ही क्रांतिकारी तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। देखा जाए तो आंसर यहाँ से बी होगा, लेकिन बी भी नहीं होना चाहिए। कारण क्या है कि देखिए क्वेश्चन मार्क को अगर आप देखते हैं तो इसने पलटा नहीं है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग जो है, कारण क्या है कि देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन में ऐसा देखे हैं कि गलतियां हैं, तो आप इसको प्रिंटिंग मिस्टेक मान के ऑप्शन बी आप डाल सकते हैं, ठीक है। और तो क्या ही कर सकते हैं। In how much time a monkey will touch the top of the pillar whose height is 60 feet if he jumps 3 feet in seconds and immediately slips 2 feet? कहने का मतलब है कि 60 फीट के पिलर को ये जो मंकी है, बंदर है, इसको चढ़ना है, और ये बोल रहा है कि एक बार में वो 3 फीट उछलता है और 2 फीट नीचे आ जाता है, मतलब ओवरऑल कितना 1 फीट ही चढ़ पाता है, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। बस ऐसे क्वेश्चन में हमें लास्ट वाले पे ध्यान देना होता है कि लास्ट में मान लो कि वो चला गया, जब पिलर के ऊपर वो टॉप पे पहुंच गया तो फिसलेगा क्यों, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करें कि मान लेते हैं कि 60 में से हम क्या किए कि इसको 3 को माइनस कर लिए। 3 को माइनस हम कर क्यों लिए, क्योंकि उतना में तो वो पहुंच ही जाएगा, तो ये कितना हो गया 57 हो गया, ठीक है। अब 57 सेकंड तो हो गया, क्योंकि 1 सेकंड में ये 1 फीट चढ़ता है, तो 57 फीट में 57 सेकंड में 57 फीट चढ़ेगा। तो देखिए 57 सेकंड में ये कितना चढ़ा 57 फीट, ठीक है। अब नेक्स्ट का जो 3 फीट है वो तो 1 सेकंड में चढ़ेगा, और जब चढ़ जाएगा तो नीचे फिसलने का सवाल ही नहीं है, तो यहाँ से हो जाएगा 58 सेकंड, ठीक है। और ये चढ़ चुका है, जब चढ़ गया तो ऊपर जाके बैठ गया और सर जो है अपना हिलाएगा, माथा खजुआएगा, यानी 60 फीट पे चला गया है 58 सेकंड पे, ठीक है। तो 51 आपका है 58 सेकंड। 52 क्वेश्चन कहता है कंप्लीट द पेयर ACEG IKMO QSUW, ठीक है। अच्छा ABCDEFGHI JKL MNO PQRSTUWX YZ, तो ये +8, ए में 8 जोड़ेंगे तो आई आएगा, सी में 8 जोड़ेंगे तो के आएगा, और ई में भी 8 जोड़ेंगे तो एम आ जाएगा, और जी में भी 8 जोड़ेंगे GHO JKL MNO O, तो ये हो गया 4 5 6 7 8 +8। तो सब में जो है 8 8 का सम हमें करना है, तो क्यू में 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा वाई, एस में हम 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए, यू में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सी, एंड डब्लू में 8 जोड़ेंगे तो ये ई हो जाएगा बबलू। तो YACE यानी आंसर बी YAC, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे अभी। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 1025 and the difference of their square is 225. The difference of numbers is what percentage of the product of these numbers? देखिए ये बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, ठीक है, वो कितना है। यानी देखिए मान लीजिए कि आपके पास दो नंबर है, एक आपने x ले लिया और एक ले लिया y, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का ये सम कितना बोल रहा है कि 1025 है, और यही बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो कितना है 225 है। अब इन दोनों को जोड़ दोगे आप तो 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 1250, यानी एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 625, यानी x इक्वल टू आप 25 बोलोगे। और वैसे भी ये बोला है टू पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, ठीक है, तो 25।
हम प्लस वाला ही लेंगे फिर, ठीक है। यहीं से अगर y की अगर हम बात कर ले तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो देखिए y x स्क्वायर हो गया 25 का स्क्वायर 625 माइनस हम करेंगे 1025 में से, तो ये कितना हो जाएगा 400, 400 यानी y हमारा हो जाएगा 20, ठीक है। y हमारा कितना आ गया 20 आ गया। अब ये बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। तो हम डिफरेंस ऑफ द नंबर हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि कौन बड़ा है छोटा है, इससे अच्छा है कि हम क्या करें कि हम x माइनस वाई लिख लें और ये हो जाएगा कितना 5। तो डिफरेंस तो ये हो गया। प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 20 25 दूनी 500। तो देखिए ये बोल रहा है कि 5 जो है 500 में कितना परसेंट है, तो देखिए सिंपली परसेंटेज हम अगर चेंज की बात अगर करते हैं तो 5/500, 5 जो है कितने में, तो 500 में से, तो ये हो जाएगा 100 और ये तो 1, तो 1% है, ठीक है। सिंपली आप बोल सकते हैं कि 1% है। नेक्स्ट है इन क्लास 3 सब्जेक्ट्स इंग्लिश साइंस एंड मैथमेटिक्स इज टॉट। मतलब एक क्लास में अंग्रेजी विज्ञान और गणित पढ़ाया जाता है। इट इज नोन दैट 25 स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स। मैथ के जो है मात्र जो है 25% विद्यार्थी हैं जो मैथ के पसंद करते हैं, मतलब ये बिहार से नहीं है। 60% स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश। तो अंग्रेजी में कितने, अंग्रेजी जो हो गया 60%, ये भी सही है। चलिए 45 स्टूडेंट्स लाइक साइंस। अच्छा तो साइंस वाले जो है केवल 45 बच्चे हैं, 45 स्टूडेंट्स लाइक साइंस। तो देखिए अगर हम साइंस का परसेंटेज अगर निकालते हैं और टोटल मान लेते हैं कि 100% है, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 25 प्लस 60, तो ये कितना हो गया, तो ये 15% आ गया। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि साइंस वाले कितने बच्चे हैं, 15% बच्चे हैं, जो कितने हैं 45 है, यानी 15% ऑफ टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू 45, यानी जो कुल बच्चे हैं उसका अगर 15% हम निकालते हैं तो वो कितना आता है 45 आता है। तो यहाँ से हम टोटल स्टूडेंट टी हम कितना नहीं 45/15 गुने 100, तो ये हो गया 15 तिया 45, ये हो गया 300, तो टी हो गया आपका 300, ठीक है। तो टोटल हमारा हो गया 300, यानी स्टूडेंट्स जो होंगे इन द क्लास 300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 कि एक ट्रेडर्स है वो 2000 रुपया जो है, अच्छा ट्रेडर लिस्ट अ शर्ट ऑफ 2000 एंड गिव्स अ 10% डिस्काउंट टू अ बायर, ठीक है। डिस्पाइट डिस्काउंट ही स्टिल गेन प्रॉफिट जो है 20%। यानी आप इसको ऐसे समझे कि देखिए एक व्यापारी कमीज जो है 2000 रखता है दाम उसका, खरीदार को 10% का छूट देता है, ठीक है। बावजूद भी उसको 20% का लाभ हो जाता है, समझे। कितना दे रहा है छूट, वो 10% का छूट भी दे रहा है। मतलब ये हो गया कि 2000 रुपये मतलब टैग प्राइस है, आप इसका ऐसे बोले कि टैग प्राइस कितना है 2000 रुपये। अब 2000 रुपये टैग प्राइस है, इसमें वो 10% कहता है कि छूट है भैया ले जाओ, छूट है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा अगर देखा जाए यहाँ से, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 2000 का 90/100, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कितना 1800 रुपया। अब 1800 में वो तो बेच रहा है, ठीक है, और उसको फायदा कितना हो रहा है, फायदा उसको हो रहा है 400 रुपये का। इसको 20% क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको किस पे लाभ हो रहा होगा, जो आपका क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, उस पे 20% लाभ, यानी 120 आप मान लीजिए इसको, और सेलिंग प्राइस जो है 1800 को, इसको मान लीजिए कि ये 100% है, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं।
तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा 1800 बटे 120 गुना 100। तो सिंपली आपका कितना हो गया ये 1812 मतलब 120 से ये तो 15 टाइम्स, तो 1500 रुपये। ठीक है, एक तरीका तो ये भी है सिम। और दूसरा अगर आप यहाँ से अगर करना चाहें तो देखिए सेलिंग प्राइस आपके पास कितना है 1800। ठीक है, अब 1800 सेलिंग प्राइस है, आपको पता है कि परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो 20 है, और ये होता कितना है तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस एस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन कॉस्ट इंटू 100। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ये 20 से ये कैंसिल आउट 5, तो आप लिख सकते हैं 1/5 इक्वल टू सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस -1, यानी 6/5 इसको जोड़ दीजिए तो सेलिंग प्राइस कितना है बटे कॉस्ट प्राइस, तो 6/5 इक्वल टू 1800 बटे कॉस्ट प्राइस कितना सी 300, 5 तिहाई 15, तो सी इक्वल टू 1500। ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे इजी क्या है कि देखिए कॉस्ट प्राइस जो है, सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है तो लाभ जो है वो किस पे है कॉस्ट प्राइस पे, और कितना लाभ हो रहा है 100% माने 120। अब ये जो 1800 रुपये इसका है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना तो ये 100% पे है। ठीक है, आप ऐसे सिंपली तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, इजी हो सकता है। तो 1500 रुपये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुना प्लस को गुना दर्शाते हैं। अच्छा, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही समीकरण होगा। ठीक है, तो चलिए यहां हम आते हैं। हम ये देखते हैं कि गुना वाला जो साइन है, गुना को बड़ा से दिखाते हैं, बड़ा से दर्शाते हैं, तो गुना वाला क्या हो जाएगा बड़ा से हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बड़ा है, और यहां हो जाएगा बड़ा है। ठीक है, चलिए प्लस को गुना से, तो ये हो जाएगा गुना, प्लस वाला जहां गुना है वो गुना करिए आप। चलिए, और जहां लेस देन है उसको आप भाग से कर दीजिए। ठीक है, एंड गुना को बड़ा से हो गया, और क्या है माइनस को जोड़ से, तो माइनस को जोड़ से सिंपल है। चलिए, तो फर्स्ट वाले में अगर हम बात करते हैं 20/5 तो कितना हो जाएगा 4 गुना 25, और यहाँ हो जाएगा भाग है तो माइनस, भाग को माइनस से हमको करना था ना, माइनस का 10 प्लस का 2 ग्रेटर देन 96, तो 25 चौका 100 में से गया तो ये 92, तो ये तो नहीं है। ठीक है, अब आते हैं तो ये 10 गुने 10 माइनस का 4 प्लस का 6 ग्रेटर देन 100, तो ये देखो 100 प्लस 2, तो आंसर यहां से बी आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, आगे भी अगर आप करना चाहते हैं तो ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो 20 प्लस 4 क्या हो जाएगा 20 प्लस 4 हो गया आपका 24, तो सिंपल लिखो 24 माइनस का, ऐड नहीं करेंगे नहीं, इसको बोडमास पहले करना है ना, तो 20 यहाँ है। अच्छा एक सेकंड, 20 प्लस 4 माइनस 4 गुने 8 डिवाइड बाई 8 ग्रेटर देन 26, तो चलिए 4 यहाँ हो जाएगा, ये डिवाइड होगा तो 4 गुने 4 16, तो 20 प्लस 4 माइनस का 16 ग्रेटर देन 26 गलत है। अब इसको भी आप करना ऐसे, आंसर इसका क्या है बी है। ठीक है, राम ने
चलिए इसको इंग्लिश वाले में आते हैं, पेज थोड़ा, हाँ। राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 70,000 रुपया। आफ्टर अ फ्यू मंथ साम ज्वाइंड हिम एंड 60,000 रुपया जो है उसने लगाया। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट्स वेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड साम ज्वाइन। तो देखिए राम जी थे, उन्होंने बिजनेस जो है स्टार्ट किया। बिजनेस जब स्टार्ट किया और साल की एट द एंड ऑफ द ईयर बात हो रही है, मतलब 70,000 रुपया जो लगा है, ये जो लगा है वो 12 महीने के लिए लगा है, आप ऐसे समझें, ठीक है। आगे ये कहता है कि साम जी, ये राम है और ये शाम है। शाम जी ज्वाइन करते हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन से महीने के लिए ज्वाइन करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि एक्स महीने के लिए वो ज्वाइन किए, ठीक है। अब एक्स महीने में के लिए इन्वेस्टमेंट कितना किया उन्होंने, 60,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। अब एक साल बाद ये रेशियो कितना हो जाता है, 2:1। तो हम बोल सकते हैं कि 70,000 गुने 12 बटे 60,000 गुने एक्स इक्वल टू 2/1। अब यहाँ से 0 0 0 0 4 को हटाइए, ठीक है। 6 से ये 2 और 2 से ये हो जाएगा कैंसिल, तो x इक्वल टू यहाँ से 7 आएगा, ठीक है। अब ये x इक्वल टू 7 है, ये कौन सा है, ये तो यहाँ श्याम ज्वाइन किया है शाम, और ये वाला 7 मंथ है, ठीक है। तो हाउ मेनी मंथ्स डिड शाम ज्वाइन। आफ्टर हाउ मेनी, मतलब कितने महीने बाद जो है शाम ज्वाइन किया था, तो कितने महीने बाद, तो राम भैया यहाँ से ज्वाइन किए थे, और ये हमारा x इक्वल टू ये, तो ये x इक्वल टू 7 हो गया यहाँ, तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 12 महीने हैं, तो 5 महीने बाद उन्होंने ज्वाइन किया था। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आप ऐसे तो देखा जाए तो यहाँ ऑप्शन जो है 7 मंथ नहीं दे रखा है, लेकिन मैं अगर रहता तो ई ऑप्शन या किसी एक को चेंज करके यहाँ 7 मंथ रखता, क्योंकि आप कंफ्यूजन से जो है 7 मंथ टिक करते और आपका आंसर हो जाता रॉन्ग। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन 75 ईयर्स। तो फादर प्लस सन जो है वो 75 साल के हैं अभी। 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले, तो फादर में से 15 माइनस कर दीजिए और सन में से भी 15 माइनस कर दीजिए, ठीक है। 15 ईयर्स 15 साल अगो, ठीक है। चलिए 15 साल पहले की बात हो रही है। फादर एज वाज 8 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ द सन। तो फादर का एज जो है 8 गुना हो जाता है सन के एज के, तो यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं। f माइनस 15 इक्वल टू 8s माइनस का 15 120, ठीक है। अब यहाँ से फादर प्लस सन की अगर हम बात करें, तो यहाँ से फादर हमको चाहिए क्या, सन का एज, फादर को यहाँ उठा के यहाँ डालो, तो 75 माइनस एस माइनस का 15 इक्वल टू 8s माइनस का 120, सिंपली। अब देखो 120, 75 में से ये गया कितना 15, तो ये हो गया 60, प्लस इधर से आ गया तो 120, और 8s में से एक s को जोड़ देंगे तो ये कितना 9s हो गया, और ये हो गया 180 इक्वल टू 9s। अब देखिए s इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 बटे 9 यानी 20। तो सन का एज कितना है 20 साल, तो फादर का एज कितना हो जाएगा 55 साल, ठीक है। तो 55 साल के पिता है। और आफ्टर 7 ईयर्स सन एज, तो आफ्टर 7 ईयर, तो प्रेजेंट में तो कितना है बच्चे का एज 20 साल, तो 7 साल बाद हो जाएगा 20 प्लस 7 सन का यानी 27 साल का हो जाएगा। और फादर का एज कितना हो जाएगा, तो 55 प्लस 7 यानी 62 साल का, ठीक है। तो 27 62 है 27 साल। ऑप्शन में यहाँ ना फादर का भी एज रखना चाहिए, आफ्टर 7 ईयर्स सन एंड फादर, ठीक है। A fraction which in such that the double of the numerator and triple of denominator is changed by 10% and minus 30%. Okay, देखिए मान लेते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बात हो रही है, तो हम x बटे y ले लेते हैं। तो ये बोलता क्या है कि जो न्यूमरेटर है ये डबल हो गया और उसमें जो है 10% का परिवर्तन हो गया, यानी ये हो गया 1 से 1.1, यानी इसमें 1.1 चेंज हो गया। इसी तरीके से डिनोमिनेटर की बात हम करते हैं, तो ये 3 गुना बोल रहा है कि हो गया ट्रिपल ऑफ डिनोमिनेटर, एंड उसमें जो है माइनस 30% हो गया, यानी
आप 0.7 बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। चलिए, रिस्पेक्टिवली देन वी गेट 11% ऑफ 16/21 का। तो हम पाते हैं कि 16/21 का 11% है, तो फ्रैक्शन बताना है। चलिए ठीक, हम x बाई वाई अगर या न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2x इंटू 1.1 अपॉन 3x इंटू 0.7 इक्वल टू 16/21 का कितना 11%, तो 11/100 हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसको पॉइंट हम हटा रहे हैं यहाँ से, तो ये 11 से 11 कैंसिल, और 7 से और 3 21, तो 21 कैंसिल, 2 से ये हो जाएगा 8। अच्छा, ये y है ना भैया, डिनोमिनेटर हमने y माना था, ठीक है, तो y। तो चलिए x/y इक्वल टू 8/100, यानी आप बोल सकते हैं 2/25 चौका 100, 2 चौका तो 2/25, ठीक है। A batsman has certain average after 16 inning. In the 17th inning, he scores 85 runs, thereby the increasing his average by 3 runs. तो देखिए ये बोल क्या रहा है, आप इसको ऐसे समझे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, कि एक बल्लेबाज 16 पारियों के बाद एक निश्चित औसत है, ठीक है। 17वीं पारी में वह 85 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। उसका नया औसत क्या होगा, तो देखिए 16 पारी में अगर हम बात करते हैं, 16 पारी की अगर हम बात अगर करें तो 16 पारियों में जो औसत है, पुराना औसत है, उसको हम ये मान लेते हैं ये ओल्ड औसत है, ठीक है, ओल्ड एवरेज है, ठीक। अब 16 पारी में टोटल रन अगर हम बात करें, टोटल, तो ये कितना हो जाएगा टोटल रन, तो ये 16A हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब आती है बात 17वीं पारी की। तो 17वीं पारी में, 17वीं पारी के बाद जो है इसका औसत क्या हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है A+3, ये एवरेज, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि जो 17वीं पारी यानी टोटल अगर हम बात करते हैं तो 16A, उसमें अगर हम रन जोड़ दे 85, और ये 17वीं पारी, ठीक है, 17वीं पारी मतलब 17 जो है अब टोटल पारी का, तो अब कितना हो गया A+3, ठीक है। तो यहां से हम सॉल्व अगर करते हैं तो 16A प्लस 85 इक्वल टू 17A प्लस का 51, तो यहां से आ जाएगा A इक्वल टू 85 माइनस का 51, तो आप बोल सकते हैं कितना 34, ठीक है, 34। तो हमको चाहिए क्या, उसका नया औसत, तो नया औसत हमारा कितना हो जाएगा 34 प्लस 5, सॉरी 5 थोड़ी है, 3 है ना, 34 प्लस 3, तो न्यू एवरेज जो है ये हो जाएगा 34 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 37, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 37। ठीक, तो हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग फिर नेक्स्ट किसी दिन मिलेंगे और फिर 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थोड़ा काफ़ी है काम का लोड, इस वजह से हम नहीं इस वीडियो को ला पा रहे हैं।